हेलो स्टूडेंट्स, 19 जनवरी टू 14 PM पे एक आर्टिकल आपको न्यूज़ आर्टिकल मिला होगा। नीट 2020 टू हैव मोर इंटरनल चॉइसेस, नो सिलेबस कट, एजुकेशन मिनिस्ट्री। कल एचआरडी मिनिस्टर सर ने जब केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया था तो उन्होंने उसमें कहा था रिड्यूस्ड सिलेबस की नीट एंड जेईई का जो पेपर होगा वो रिड्यूस्ड सिलेबस के बेसिस पे होगा। आप में से सभी स्टूडेंट्स को ये बात मालूम चल गई होगी। डिफरेंट यूट्यूब क्रिएटर्स ने इस बात को कवर किया, हमने भी वीडियो अपलोड की थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट ये आ चुके हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। जैसे कि जब एचआरडी मिनिस्टर सर का कल का जो वीडियो, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ऊपर आई टैब पे आपको मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि जो सिलेबस रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पे पेपर होगा, साथ ही साथ नंबर ऑफ द क्वेश्चन इंक्रीज होंगे। अगर आपके 100 क्वेश्चन आते थे तो अब आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके इस बात को समझाया था। मीन्स देखिए, सीबीएसई का सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है। सीबीएसई बोर्ड के अलावा आईसीएसई बोर्ड, एनआईयूएस बोर्ड, स्टेट बोर्ड है, यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अलग अलग बोर्ड एग्जाम होते हैं। हर बोर्ड का अपना अलग अलग सिलेबस है। और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें या फिर जेईई के एग्जामिनेशन की बात करें, हर एक स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, सारे बच्चे इसमें बैठते हैं। मीन्स सबके लिए एक ऐसा पेपर का क्रिएशन हो, एक ऐसा पेपर बनाया जाए जिसमें हर एक बच्चा, हर एक स्टेट बोर्ड का बच्चा, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ऐसा ना हो कि आपका एक सिलेबस रिड्यूस है जो कि उसने सिलेबस रिड्यूस उसके में नहीं था, या फिर आपने वो क्वेश्चन दे दिया जो आपके बोर्ड में है लेकिन दूसरे बोर्ड से यहाँ पे हट गया है। तो इस हिसाब से पेपर का फॉर्मेशन होना, उसी चीज़ को यहाँ पे इस आर्टिकल में भी हाईलाइट किया गया है। आप यहाँ पे देखें तो लास्ट मंथ हाई लेवल मीटिंग बाय द चेयर मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने एनटीए से कहा था कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कॉमन सिलेबस को लेके आए, डिफरेंट बोर्ड के जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है उसको देखते हुए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि एक कॉमन सिलेबस होना चाहिए। वही चीज़ कल के उस इंटरव्यू में उनकी थी। तो उनका मतलब ये था कि एक पेपर कुछ इस प्रकार से सेट किया जाएगा जिस पेपर को दोनों बच्चे अटेम्प्ट कर सकें। एक ऐसा बच्चा जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने वो सिलेबस पढ़ा हुआ है जो उसका उतना पढ़ा हुआ है जो बाकी उसका हट गया था। मीन्स ड्रॉपर भी उसको अच्छे से पेपर को कर सके, जो बोर्ड का स्टूडेंट्स है वो भी उसको अच्छे से कर सके, जो बिल्कुल फ्रेशर है वो भी उस पेपर को अच्छे से कर सके। सबके लिए पेपर केवल एक लाइन में रहे, एक मीडियम में पेपर रहे, उनका मतलब ये था। मीन्स आपको क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 100% आपको नंबर ऑफ द क्वेश्चंस का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। मीन्स सपोज कीजिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 11 की बात कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन है। आपके इसमें आपको चॉइस मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि बिल्कुल 100% सिलेबस से होगा, मतलब जिस कोई भी रिडक्शन के बिना सिलेबस का होगा। एक ऐसे से होगा जिसमें कुछ पोर्शन जो अभी आपका 30% रिड्यूस सिलेबस से आपका क्वेश्चन होगा। आपके पास चॉइस रहेगी आप किस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपका कोई भी सिलेबस कट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि सिलेबस में से 30% बिल्कुल हटा ही दिया, चैप्टर उड़ा ही दिए, टॉपिक बचे ही नहीं है, आपको पढ़ने ही नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि सीबीएसई का जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि अगर आपने ये चीज़ रिड्यूस सिलेबस आपने अगर छोड़ दिया तो आगे का जितना बच्चा कुछ है वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रहें, आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। तो आप लोग जो बोर्ड की बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको वैसे ही बेसिकली पूरा पढ़ना होता है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान दें। थैंक यू।